Welcome students. Good morning. So we are back after a long holiday. वेकेशन टाइम था मीन्स छुट्टियां गई अभी आपकी. होप आप सबने जन्माष्टमी एंजॉय की होगी. होप यू ऑल आर वेल. तो हमारे लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट वीडियो जो था, उसमें हमने आरएमआई आर्किटेक्चर देखा था. ठीक है, ये आपको जो स्लाइड्स स्क्रीन पे दिख रही है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की थी. ठीक है, जिसमें आरएमआई आर्किटेक्चर और उसकी जो 4 लेयर्स थी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. अब उस लेयर्स में बीच में स्टब और स्केलेटन, ये दो चीजें आई थी. तब मैंने आपको बोला था कि उस बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टब और स्केलेटन है क्या. ठीक है, ओके. स्टब एंड स्केलेटन, द स्टब क्लास, वो हमने डिस्कस कर लिया था. एक क्लाइंट साइड वर्क करता है और एक सर्वर साइड वर्क करता है. ठीक है, तो स्टब और स्केलेटन है क्या. सबसे पहले हम स्टब क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं. जो स्टब जो है आपका, स्टब इज अ क्लाइंट साइड प्रॉक्सी. ठीक है, वो क्या है? क्लाइंट साइड की प्रॉक्सी करता है ऑफ रिमोट ऑब्जेक्ट. इट हैज 3 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. स्टब क्या है? आपके क्लाइंट साइड की प्रॉक्सी करता है. उसकी 3 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. कौन कौन सी हम देखते हैं. इट प्रेजेंट्स द सेम रिमोट इंटरफेस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वर. जो ऑब्जेक्ट सर्वर के पास है, रिमोट इंटरफेस, वैसा ही क्लाइंट साइड रहेगा. ठीक है, remote message client. The stub is equivalent to the remote object. जो आपका remote object है सर्वर साइड, वैसा ही क्लाइंट साइड भी होगा. और उसकी जो प्रॉक्सी है, ठीक है, वो कौन करेगा? स्टब. इट वर्क्स विथ जावा वर्चुअल मशीन. किसके साथ वर्क करता है वो? जेवीएम के साथ. एंड आरएमआई सिस्टम ऑन क्लाइंट मशीन टू सीरियलाइज एनी आर्ग्यूमेंट to a remote method call and send this information to the server machine. ठीक है, RMI सिस्टम जो JVM में होगी आपकी क्लाइंट साइड, उसी के उसको सीरियलाइज करता है आर्ग्यूमेंट को, ताकि वो रिमोट मेथड कॉल कर सके और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सर्वर को सेंड कर सके. ठीक है, ये वर्क है स्टब का. थर्ड जो पॉइंट है आपका, स्टब स्टब रिसीव्स any result from the remote method and returns it to the client. ठीक है, सब क्या करता है? जो है आपका रिजल्ट होता है फ्रॉम रिमोट मेथड, वो उसको अगेन रिटर्न करता है टू क्लाइंट. ओके, तो ये आपका स्टब एंड स्केलेटन. स्केलेटन क्लास, ठीक है, स्टब जो था वो क्लाइंट साइड प्रॉक्सी करता है. स्केलेटन है वो सर्वर साइड प्रॉक्सी करता है. The skeleton is a server-side proxy of the remote object. Skeleton क्या है आपका? सर्वर साइड प्रॉक्सी है. जो स्टब था वो कौन सी साइड था? क्लाइंट साइड की प्रॉक्सी करता था. आरएमआई आपको याद है क्या चीज है आपकी? जो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे वो क्लाइंट सर्वर बेस होते हैं. तो जो कम्युनिकेशन होता है उसमें आपके दोनों पार्ट रहेंगे, क्लाइंट भी और सर्वर भी. तो दोनों साइड के जो कम्युनिकेशन है उसके लिए हमें दोनों साइड ऑब्जेक्ट जो चाहिए वो है स्टब एंड स्केलेटन. तो स्केलेटन जो है वो सर्वर साइड की प्रॉक्सी करेगा रिमोट ऑब्जेक्ट की. उसकी भी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम देख लेते हैं. इट रिसीव्स द रिमोट मेथड कॉल and any associated arguments. It works with the JVM and RMI system on the server machine to deserialize any argument for the remote method call. ठीक है, वो क्या करेगा आपका? जो आपका सर्वर साइड प्रॉक्सी होगी रिमोट ऑब्जेक्ट की, वो देखने का काम है स्केलेटन का. ठीक है, तो स्केलेटन भी स्टब की तरह आपके जेवीएम के साथ वर्क करता है. और जो आपकी आरएमआई सिस्टम होती है
ऑन सर्वर मशीन वो डीसीरियलाइज करता है। ठीक है, स्टब क्या करता था, सीरियलाइज करता था किसी भी आर्ग्यूमेंट को, और ये जो है स्केलेटन क्या करेगा, डीसीरियलाइज करेगा आर्ग्यूमेंट को, जो रिमोट मेथड कॉल के लिए होगी उसको डीसीरियलाइज करता है। सेकेंड पॉइंट, इट इन्वोक्स द एप्रोप्रिएट मेथड इन द सर्वर यूजिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कौन सी मेथड कॉल करनी है सर्वर साइड वो देखने का काम है स्केलेटन का। It receives any return value from this method call and works with the JVM and RMI system on server machine to serialize this return value and send the information back to client। ठीक है, तो स्केलेटन का जो काम है वो क्या रहेगा, जो आपकी रिमोट मेथड कॉल होगी उसको जेवीएम के साथ वर्क करेगा, और जो वैल्यू रिटर्न करनी है जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है उसको अगेन क्लाइंट को सेंड करता है। ओके, तो ये था आपका स्टब एंड स्केलेटन। एक है क्लाइंट साइड प्रॉक्सी करने वाला और दूसरा है सर्वर साइड प्रॉक्सी करने वाला। Okay, to develop an RMI application, we need to create following Java programs. आपको RMI की कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है, ठीक है, एक सिंपल मैसेज भी प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आपको 4 प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने पीडीएफ पहले से भेजी हुई है आपको, जिसमें आपको 3 अलग अलग प्रोग्राम्स दिए हैं, टोटल 12 फाइल्स है। ठीक है, तीनों प्रोग्राम की 4 फाइल्स। अब हम प्रैक्टिकली वो तीनों प्रोग्राम्स का डिस्कशन करेंगे, उनको रन करेंगे, उनका आउटपुट देखेंगे, कैसे उनको रन करना है, कहाँ पे सेव करना है। ठीक है, ओके, ध्यान रहे आरएमआई का सिंपल प्रोग्राम एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आपको 4 फाइल्स की कोडिंग करनी पड़ती है, 4 अलग अलग फाइल्स आपको सेव करनी पड़ेगी। ठीक है, 4 में कौन कौन सी है, तो एक तो है रिमोट इंटरफेस, एक आपको रिमोट इंटरफेस क्रिएट करना है, दूसरा जो है रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास, थर्ड इज सर्वर प्रोग्राम एंड फोर्थ इज क्लाइंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये चारों अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो हमें करने हैं। अब हम नेक्स्ट जो है आपका जो पीडीएफ था मैंने भेजा था आपको, ठीक है, उसमें सबसे जो प्रोग्राम था पहले, राइट ए आरएमआई कोड टू प्रिंट मैसेज, एक मैसेज प्रिंट करवाना है आपको, तो उसको लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। तो आप देख सकते हो हमने 4 फाइल्स जो बनाई है, RMI prac if डॉट जावा। आपको जो फाइल्स सेव करनी है चारों अलग अलग नाम से सेव करनी है, एक है RMI prac if, RMI if impl डॉट जावा। अब नाम कुछ भी रख सकते हो जो आपने यहाँ पे क्लास के नाम दिए हैं, RMI server डॉट जावा, और फोर्थ जो फाइल है आपकी RMI client। ओके, लेट्स सी, अब हम प्रोग्राम को जो आपका है, मैं आपका मैसेज का ये चारों फाइल्स मैंने ऑलरेडी कोडिंग की हुई है, जिससे कि हमारा टाइम बच सके। फिर मैं टाइप करूं और आप तब तक स्क्रीन देखते रहो तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये हमारे चारों फाइल्स आ गई। मैं इन चारों फाइल्स को ओपन कर देता हूं। फर्स्ट जो है आपको रिमोट इंटरफेस, then after remote object, then your server, and the last one that is your client। तो ये आपकी चारों फाइल्स हैं। ये जो प्रोग्राम है हमने किसके लिए करने का है, एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवाना है, उसकी ये प्रोग्राम है। तो सबसे पहले ये जो आपकी फाइल है RMI prac if extend remote,
ये क्या कर रहे हैं हम, हमें सबसे जो पहला स्टेप है आरएमआई में वो क्या रहता है, रिमोट इंटरफेस क्रिएट करना। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, आपको स्टेप्स याद रखने हैं। रिमोट इंटरफेस क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करना, सर्वर प्रोग्राम एंड योर क्लाइंट प्रोग्राम। ठीक है, स्टेप्स आपके बेसिकली वही रहेंगे, आरएमआई का कोई भी आप प्रोग्राम करो। अब जो पहला है दैट इज टू क्रिएट रिमोट इंटरफेस, ये हमने रिमोट इंटरफेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, import java.io.star, इनपुट आउटपुट के लिए जो आपकी हेडर फाइल है यह पैकेज है। import java.rmi.star, और बेसिकली rmi का प्रोग्राम है तो हम rmi.star लेंगे। import java.rmi.server.star, rmi.star और rmi server.star दोनों हेडर फाइल्स हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाई हुई है पैकेज। पब्लिक इंटरफेस, क्या बना रहे हैं हम, इंटरफेस। क्लास और इंटरफेस दोनों का मीनिंग आपको कोर जावा में ऑलरेडी आ चुका है, हमने वो स्टडी कर लिया है सेम 4 में। ठीक है, जहाँ पे आप कोर जावा पर स्टडी करते थे। ये क्लास नहीं है, मैं इंटरफेस बना रहा हूँ। ठीक है, RMI prec if extends रिमोट, क्या एक्सटेंड कर रहा है, रिमोट को। ये जो आपका इंटरफेस आपने क्रिएट किया है वो रिमोट इंटरफेस जो है उसको इनहेरिट कर रहा है। यहाँ पे मैंने दिया पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम, स्ट्रिंग str थ्रोस रिमोट एक्सेप्शन। ठीक है, क्या थ्रो करेगा, रिमोट एक्सेप्शन, अगर रन टाइम कोई भी एरर आई तो ये आपकी पहली फाइल थी, इसको हम सेव किस नाम से करेंगे, ये रहा आपके क्लास का नाम, एक्सटेंशन क्या आएगा, डॉट जावा। फाइल नंबर 2 किसके लिए है, रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कौन सी क्लास इनहेरिट करनी है, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट्स। दूसरा हमने यहाँ पे इंटरफेस इनहेरिट किया है जिसका नाम है RMI prec if, जो हमने पहली फाइल क्रिएट की है यहाँ पे वो भी इनहेरिट हो गई। ठीक है, ये जो आपने क्रिएट किया है क्लास, ये इंटरफेस, इसको हम फाइल नंबर 2 में इनहेरिट कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरफेस है, दैट मीन्स यू हैव टू इम्प्लीमेंट इंस्टेड ऑफ एक्सटेंड। ये आपका इनबिल्ट क्लास है जावा का जो आप एक्सटेंड इनहेरिट कर रहे हो। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, कब कॉल होगा, जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, डिक्लेयर करोगे, तब आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पे एक आपका UDF जो है, ठीक है, फंक्शन जो हमने मेथड बनाई है, पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम स्ट्रिंग str। ओके, स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करवाया है हाई प्लस, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे एडजस्ट होने वाली है, यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, हाई के बाद क्या आएगा, जो आप यहाँ से वैल्यू पास करोगे, मेथड कॉल करोगे वेलकम, उसमें जो आप आर्ग्यूमेंट दोगे वो कहाँ पे एडजस्ट डिस्प्ले होने वाली है, यहाँ पे। ठीक है, बाकी की जो कंटेंट है हाई, मान लो मैंने एबीसी पास किया है तो क्या होगा, हाई एबीसी हैव अ ग्रेट टाइम विथ J2EE RMI वर्ल्ड, ये रहेगी आपकी आउटपुट, या ये वैल्यू रिटर्न होगी जब भी आप वेलकम मेथड कॉल करो तो। ओके, तो पहले हमने रिमोट इंटरफेस क्रिएट कर लिया, रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास जिसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर दिया है और एक वेलकम नाम की मेथड क्रिएट की है।
ओके, अब नंबर आता है सर्वर फाइल का, जो हमारी फाइल नंबर 3 है, सर्वर फाइल। ओके, लेट्स सी द कोड। Here we are inheriting java.rmi.star, java.rmi.server। ठीक है, दो हेडर फाइल्स हमने ली हुई है। ओके, पब्लिक क्लास RMI सर्वर, क्या दे रहा हूं यहाँ पे मैं, RMI सर्वर। इनहेरिट क्या करना है हमें, एक्सटेंस RMI IF IMPL, ये क्या है, हियर इट इज। जो आपने ऑब्जेक्ट क्लास किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये आपकी पहली फाइल थी जो हमने फाइल नंबर 2 में इनहेरिट की। अब जो आपकी 2 नंबर की फाइल है, मीन्स ऑब्जेक्ट क्लास वाली, रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास वाली, वो हम फाइल नंबर 3 मीन्स सर्वर में इनहेरिट करेंगे। मीन्स ये सब फाइलें एक दूसरे में इनहेरिट की हुई है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर किसी एक फाइल में एरर आएगी तो आपकी चारों फाइल्स की कोडिंग, मीन्स चारों फाइल्स अगेन वापस से कंपाइल और रन करनी पड़ेगी। अगर एक भी फाइल में एरर है तो आपकी एक भी फाइल फिर रन नहीं हो सकती है। ओके, तो आपकी 3rd नंबर की फाइल ये सर्वर वाली फाइल है। ओके, यहाँ पे मैंने रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास जो है उसको इनहेरिट किया है फाइल नंबर 2 को। ठीक है, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपका मेन फंक्शन है। आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे जो पहली 2 फाइल्स थी उसमें मेन फंक्शन नहीं है, क्योंकि रन हमें 2 ही फाइल करनी पड़ेगी, एक तो क्लाइंट और सर्वर। तो यहाँ पे है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप विदाउट मेन क्लास फाइल रन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो एक्सिक्यूशन होता है प्रोग्राम का वो ऑब्वियसली starts from your main function. So if you are not having your main function, you can't run that file। ठीक है, तो आप उसको रन नहीं कर सकते हो अगर मेन नहीं है। तो पहली जो 2 फाइल है वो ध्यान रहे कि हमें रन नहीं करनी है, सिर्फ कंपाइल करनी है, वो हम आगे देखेंगे स्टेप में। सर्वर वाली फाइल है, इसमें मैंने मेन फंक्शन दिया RMI IMPL, उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बना रहा हूं ताकि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। को पता है यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर दिया है। ठीक है, वो कब कॉल होगा, यहाँ पे। ओके, नेमिंग डॉट रिबाइंड, नेमिंग डॉट रिबाइंड, रिबाइंड जो है ये आपके ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो हमने दिया हुआ है, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए वो देखे, कौन से ऑब्जेक्ट के वो साथ बाइंडिंग करेगा। यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाया सर्वर इनिटिएटेड। ओके, तो ये हो गई आपकी तीनों फाइल्स की कोडिंग। अब जो है आपका लास्ट एंड फाइनल फाइल, दैट इज योर क्लाइंट फाइल। ओके, दिस इज योर हेडर सेक्शन। देन आफ्टर यहाँ पे मैं क्लास बना रहा हूँ RMI क्लाइंट। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है, ठीक है, फाइनल स्ट्रिंग। होस्ट नेम, उसको मैंने वैल्यू क्या पास की है, लोकल होस्ट। तो जहां पे मैं होस्ट नेम पास करूंगा वहां पे क्या आएगा, लोकल होस्ट। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपका मेन फंक्शन, ट्राई ब्लॉक RMI prec if, ये आपकी जो है फाइल नंबर 2। ठीक है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहा हूं R नाम का, नेमिंग डॉट लुकअप। ओके, सर्वर में आपको कौन सी मेथड का यूज करना है, नेमिंग डॉट रीबाइंड, जो बाइंड किसके साथ आपको बाइंडिंग करनी है उस ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, क्लाइंट साइड।
आपको लुकअप मीन्स देखना है सर्वर में क्या ये जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टूडेंट नेम, ठीक है, सर्वर साइड आपको बाइंडिंग करनी है और क्लाइंट साइड आपको लुकअप करना है। तो नेमिंग डॉट लुकअप एंड नेमिंग डॉट रिबाइंड ये दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों का मीनिंग और यूज आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। नेमिंग डॉट रिबाइंड एंड नेमिंग डॉट लुकअप। रिबाइंड नेमिंग डॉट रिबाइंड है वो जो मेथड है वो सर्वर साइड कॉल करने की होती है और नेमिंग डॉट लुकअप जो है, ओके, नेमिंग डॉट रिबाइंड जो है वो आपको सर्वर साइड कॉल करनी है और नेमिंग डॉट लुकअप जो है आपको क्लाइंट साइड कॉल करनी है। दोनों में ऑब्जेक्ट का नाम पास ऑन करना होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट को आप सर्च कर रहे हो और कौन से ऑब्जेक्ट के साथ आपको बाइंडिंग करनी है। स्ट्रिंग s1 इक्वल टू r डॉट वेलकम, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। आप अपना नाम भी लिख सकते हो, इट इज एज पर योर चॉइस। ओके, व्हाट इज दिस, ये क्या है आपकी आपकी वेलकम मेथड कहाँ पे दी हुई थी हमने। वेलकम जो आपकी मेथड है वो हमने यहाँ पे रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास में दी हुई है, ठीक है, वेलकम। वही मेथड मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग पास ऑन की हुई है। ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे आएगी मीन्स हाई, फिर आपने जो नाम दिया हुआ है वो, और ये मैसेज आउटपुट में प्रिंट होगा। वही मैंने प्रिंट करवाया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन s1 कैच योर एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके, तो ये तो हो गया कोड का डिस्कशन। अब हम इसको रन कैसे करना है वो देखेंगे। उसके लिए आपको चारों फाइल्स प्रॉपरली सेव करनी पड़ेगी। Okay, now we will see how to run the program and see the method of output। चारों फाइल्स मैंने कहाँ पे रखी हुई है, सी जावा जेडीके बिन में, ठीक है। Okay, so let's open the command prompt। Here is your command prompt। सबसे पहले मैं कौन सी फाइल कंपाइल करूंगा, rm rmi prac if dot rmi prac if dot java, ठीक है। सबसे पहले मैं हमने जो पहली फाइल की कोडिंग थी पहले मैं उसको कंपाइल करूंगा। ओके, सक्सेसफुल, पहली फाइल कंपाइल हो गई। उसकी क्लास फाइल यहाँ पे दिख जाएगी आपको। फिर मैं कंपाइल करता हूँ फाइल नंबर 2 को। rmi if implement डॉट जावा जो आपकी रिमोट ऑब्जेक्ट वाली क्लास फाइल है उसको कंपाइल कर लिया। ओके, वो भी कंपाइल हो गई। याद रहे आपको पहले चारों फाइल जावा सी से कंपाइल करनी है। rmi server डॉट जावा वो भी कंपाइल हो गई। अब आपकी लास्ट फाइल जावा सी,
RMI client डॉट जावा। ओके, तो ये हो गई आपकी चारों फाइल्स कंपाइल। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, RMIC। RMIC का मतलब है रिमोट मेथड इन्वोकेशन कंपाइल, RMI कंपाइल। पहले हमने चारों फाइल्स जावा सी से कंपाइल कर ली, अगर सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप है दैट इज RMIC, RMI कंपाइल। जैसे जावा सी मतलब जावा कंपाइल है, ऐसे ही RMI कंपाइल। ओके, RMI कंपाइल से हमने जावा सी से हमने 4 फाइल कंपाइल की है, लेकिन RMIC से सिर्फ हमें एक ही फाइल कंपाइल करनी है। कौन सी, रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास वाली जो फाइल है, ठीक है, वो फाइल आपको, जिसमें हमने रिमोट ऑब्जेक्ट यूनिकास रिमोट ऑब्जेक्ट एक्सटेंड किया हुआ है, ये जो फाइल है ये सिर्फ हमें RMIC से कंपाइल करनी पड़ती है। तो ये कर दी कंपाइल मैंने RMIC से। नाउ नेक्स्ट स्टेप। ओके, आप ये स्टेप्स नोट डाउन करते रहिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट RMI रजिस्ट्री। ओके, स्टार्ट RMI रजिस्ट्री कमांड जैसे ही आप सॉरी टाइप करोगे, आपको एक विंडो ओपन होगी जिसको आपको मिनिमाइज कर देना है। ये क्या है आपकी RMI रजिस्ट्री डॉट exe। ओके, रजिस्ट्री हमने मिनिमाइज कर दी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज टू रन योर सर्वर फाइल। जावा RMI सर्वर। ओके, ये हो गया रन। आपको कर्सर दिख रहा है। अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है, आपको न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, जिसमें आपको आपका क्लाइंट फाइल जो है वो हम रन करेंगे। ठीक है, सर्वर ऑलरेडी रन कर चुके हैं हम। अब जो क्लाइंट फाइल है उसके लिए हमें नया प्रॉम्प्ट ओपन करना है, क्योंकि सर्वर जो आपने रन किया है वो आपको मिनिमाइज कर देना है, जैसे कि हमने RMI रजिस्ट्री की हुई है। याद रहे, क्लोज नहीं करना है, आपको मिनिमाइज करना है। अगर सर्वर को बंद कर दोगे तो कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्री विंडो की तरह सर्वर विंडो जहाँ पे हमने रन किया है सर्वर फाइल, वो भी मिनिमाइज कर देनी है। फिर आपको रन करना है क्लाइंट को, RMI क्लाइंट फाइल को। अब इसको हम कंपाइल करके ऑलरेडी कंपाइल कर चुके हैं, अब सिर्फ हमें रन करनी है। ओके, तो ये है आपका आउटपुट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हाय देन आफ्टर जो आपने स्ट्रिंग पास ऑन की थी, मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, हैव अ ग्रेट टाइम विथ J2EE RMI वर्ल्ड। ओके, तो ये थे स्टेप्स। होप आप प्रॉपरली इन स्टेप्स को फॉलो करोगे और प्रॉपरली प्रोग्राम रन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो रिमेनिंग 2 प्रोग्राम्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे और उनका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, प्रॉपरली आपको जो सीक्वेंस और स्टेप्स दिखाए हैं आपको उसी तरह जाना है। आगे पीछे कैसे भी कोई मिस्टेक करोगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये था आपका प्रैक्टिकल सेशन ऑफ RMI प्रोग्राम नंबर 1। ओके, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का प्रोग्राम्स
कैरी ऑन करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।